अस्सलाम वालेकुम। कल मेरे फ़ेसबुक पेज पे मुझे एक मेरे पेज के फॉलोअर ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा है कि आप एजुकेशन का कहते हैं कि इंसान को एजुकेशन अचीव करनी चाहिए, लेकिन सिचुएशन ये है कि मैंने एमए किया है और मैं इतना नहीं कमा पा रहा जितना एक फ़्रूट की रेहड़ी वाला बंदा कमाता है। मैं इसी तरह के सवाल मुझे और भी आते हैं कि आप हमेशा एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन एजुकेशन की लोगों की इतनी सैलरी नहीं होती जितना एक मामूली दुकानदार कमा रहा होता है। अब उनका मेरा जो रिस्पांस है वो मैंने उन्हें एक स्टोरी बताई है। ये वाक़या मेरे साथ 2015 में हुआ था। मैं टेलीनॉर में काम करता था और मैं अपने यूनिवर्सिटी जा रहा था, पीएचडी में कर रहा था कॉमसेट से उन दिनों। तो मुझे एक टैक्सी वाला मिला। उसने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने बताया मैं पीएचडी कर रहा हूँ कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। उसने मुझे एक कहानी बताई। ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद है जो ये समझते हैं कि हमने बीबीए किया है, हमने एमकॉम किया है, एमए किया है और हमारी तनख्वाह हम रेडी वाले से कम कमा रहे हैं, हमारी तनख्वाह कम है। ये उन सब लोगों के लिए एक उम्मीद है। उसने मुझे बताया कि उसने मैट्रिक किया अपने एक कज़न के साथ। उसके नंबर अच्छे थे, उसके कज़न के अच्छे नहीं थे। मैट्रिक के बाद वो कहता है कि मैंने टैक्सी ले ली, मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। मेरा जो कज़न था उसने एफ़ए किया। अब मेरे घर वाले मुझसे सारे खुश थे क्योंकि मैं टैक्सी चला रहा था और वो एफ़ए कर रहा था। वो कमाने की बजाय ख़र्च कर रहा था और मैं कमा रहा था। तो मुझे लगा कि मैं तो कामयाब हूँ, वो कामयाब नहीं है। लेकिन उस शख्स ने बीए किया और मैं टैक्सी चला रहा था। उस शख्स ने एमए किया और मैं टैक्सी चला रहा था। 5 से 6 साल में उस शख्स की जो कम्युनिटी थी वो टोटली बदल गई मुझसे। एमए के बाद उस शख्स की जॉब लग गई और विदिन 5 to 6 ईयर उसकी ज़िंदगी उस टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले 5 साल मुझे ये लग रहा था कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सकता है, वो अच्छी महफ़िलों में उठता बैठता है। अगर आपने एमए किया है, अगर आपने एमबीए किया है, अगर आपने बीबीए किया है और अगर आपको लग रहा है कि एमबीए करने के बाद आपकी तनख्वाह इतनी है जितनी एक मज़दूर की है, जितनी एक छोटे से दुकानदार की है, तो आपको अफसोस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पहली बात तो ये है कि एमए करने के बाद आप भी वो काम शुरू कर सकते हैं। वो चाहे दुकान आप शुरू कर रहे हैं, वो चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी तालीम हमेशा आपको मदद करती है एक अच्छा वालिद बनने में, एक बेहतर तरीके से प्रोग्रेस करने में। और आप 10 से 15 साल बाद जब उस रेडी वाले को देखेंगे जो बग़ैर तालीम के रेडी चला रहा है, जो बग़ैर तालीम के दुकान चला रहा है, वो एक लिमिट तक जाएगा। आपकी कोई लिमिट नहीं है। आपकी डिग्री आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अगर जब भी ये सोचते हैं कि हमने एमबीए किया है, एमए किया है और हमारी तनख्वाह उतनी है जितनी एक फ्रूट वाले की है या इतनी है कि एक दुकानदार की है, तो आप ये ज़रूर देख लें कि जिसने 10 साल पहले एमए किया था या जो 10 साल पहले फ्रूट बेच रहा था, तो उन दोनों ने कितनी तरक्की की है। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 10 साल पहले फ्रूट बेच रहे थे, वो अब भी फ्रूट बेच रहे हैं, उनके बच्चे भी फ्रूट बेच रहे हैं। अगर किसी ने एमए किया है या एमबीए किया है तो आज वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पे है। 10 साल बाद उसके बच्चे एक अच्छी पोजीशन पे हैं। तो तालीम ज़रूर हासिल करें, लेकिन तालीम में मायूस नहीं होना। आप हुनर सीखें, तालीम आपके लिए दरवाज़े खोलता है। और अगर आप कारोबार भी कर रहे हैं, आप कारोबार ज़रूर करें, लेकिन तालीम अपनी अचीव करके कारोबार करें। दुनिया में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। जिस तरह वो चाय वाला मॉडल मशहूर हो गया, कुछ दिनों के लिए नज़र आया, उसके बाद वो गायब हो गया। जिस तरह म्यूज़िक में भी काफ़ी नाम आ जाते हैं। वो चाय वाले के पास तालीम नहीं थी, अच्छे प्रोडक्ट्स में वो अच्छी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट में नहीं चल रहा था वो। इसी तरह म्यूज़िशियंस आते हैं, वो म्यूज़िक का इल्म सीखे बगैर आ जाते हैं, कभी एक सॉन्ग से वायरल हो जाते हैं, लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उनके लिए दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि तालीम ज़रूर हासिल करें। 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का जो भी जॉब मिल रहा है आज स्टार्ट करें। आप मेरी ये वीडियो अपने पास सेव कर लीजिएगा। आप यकीन कीजिए 5 साल बाद आपकी ये मायूसी खुशी में बदल जाएगी। आपको खुशी होगी कि आपने एमबीए किया है, आपने एमए किया है। ये डिग्री का सिस्टम सालों सालों से चलता आ रहा है तालीम का, और बड़े लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। एक गरीब
बच्चे के लिए जो ग्रो करने का, जो आगे जाने का तरीका है, वो यही तालीम है। अपने बच्चों को तालीम दें, ख़ुद तालीम हासिल करें। रास्ते की छोटे छोटे मुश्किलात से घबराना नहीं है। ख़ुद को उन लोगों से कंपेयर नहीं करना जो आज ही अपनी आखिरी मंजिल पे बैठे हुए हैं। आपका आखिरी मंजिल ये नहीं है, एजुकेशन से आपकी मंजिल स्टार्ट हो जाएगी। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। मेहनत करें, तालीम ज़रूर हासिल करें और दूसरों को भी तालीम की रिकमेंडेशन दें। थैंक यू सो मच।